हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड सी संगीता। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, बहुत ही क्रिटिकल होता जा रहा है सब कुछ। और इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जीएसटी में कुछ रिलीफ दिए हैं टैक्स पेयर को, ताकि वो अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने जो गवर्नमेंट्स के ड्यूज़ हैं, टाइमली पेमेंट्स हैं, वो सब भी कर सके। तो इस केस में जो उन्होंने मल्टीपल नोटिफिकेशंस इशू किए जीएसटी में, और इसके द्वारा जो है वो टैक्स पेयर्स को कुछ रिलीफ दिए हैं। तो क्या रिलीफ्स दिए हैं वो हम इन नोटिफिकेशंस में जो बताए गए हैं वो मैंने इस वीडियो में कैप्चर किए हैं, और लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात करती हूँ नोटिफिकेशन नंबर 8/2021। जब आप GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल 2021 के लिए फ़ाइल कर रहे हैं और आप ड्यू डेट पे नहीं फाइल कर पाते, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट देनी होती है। तो इस केस में इस नोटिफिकेशन में आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिडक्शन दी गई है। क्या है वो देखते हैं। अगर आप ऐसे टैक्स पेयर है जिसकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, तो उस केस में आप अगर ड्यू डेट से नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको 9% की रेट से इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के 15 डेज़ के अंदर आपने GSTR 3B फाइल नहीं की और उसके बाद करते हैं, तो उस केस में नॉर्मल रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, डैट इज़ 18%। इसके अलावा अगर आप ऐसे टैक्स पेयर हैं जो कि जिनकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ तक है, तो उस केस में आप 3 तरह के टैक्स पेयर आते हैं, जो कि जिन्होंने कि QRMP स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, और दूसरे जो कि कंपोजिशन स्कीम में आते हैं, और तीसरे जो कि इन दोनों में फॉल नहीं करते हैं। इन तीनों ही टैक्स पेयर्स के लिए ड्यू डेट्स के 15 डेज़ के अंदर वो GSTR 3B फाइल करते हैं, तो उनको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना। लेकिन पहले 15 दिन के बाद के 15 दिनों के अंदर करते हैं, तो उस केस में उनको 9% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है। अगर सपोज कोई ऐसा टैक्स पेयर है जिसने कि 30 दिन के अंदर, ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल नहीं की, GSTR 3B फाइल नहीं की, तो उस केस में उस पर जो है ड्यू डेट्स के 30 दिन को कंप्लीट होने के बाद वाले जितने भी दिन वो लेट रिटर्न फाइल करता हो, तो उस केस में उसको 18% की रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये थी नोटिफिकेशन नंबर 8/2021। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 9/2021, जो कि वेवर ऑफ लेट फीस की बात करता है। अगर आप GSTR 3B टाइम पे फाइल नहीं कर पाती है, तो उसमें आपको कुछ लेट फीस देनी होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मार्च और अप्रैल मंथ की, अगर आपने GSTR 3B फाइल ड्यू डेट के बाद की है, तो उस केस में आपको लेट फीस के लिए कुछ रिलीफ दिया गया है। क्या है रिलीफ, देखते हैं इसमें। कि अगर आप ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, तो वो ड्यू डेट से 15 दिनों के अंदर अगर GSTR 3B फाइल करते, तो उन्हें कोई भी लेट फीस नहीं देनी। अगर वो ऐसे टैक्स पेयर है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, जो कि QRMP स्कीम में हो सकते हैं या अदरवाइज हो सकते हैं, उस केस में उन्हें GSTR 3B अगर वो ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर फाइल करते हैं, तो उस केस में उनको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 10/2021 सेंट्रल टैक्स, जिसमें कि जैसा कि आप जानते हो कि कंपोजिशन डीलर को एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, जो कि GSTR 4 में जाती है। और उसकी डेट जो पहले डेट थी वो 30 अप्रैल 2021 थी, बट अब उसको एक्सटेंड करके 31 मई 2021 कर दिया गया है। तो ये कंपोजिशन डीलर को एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए एक बड़ा रिलीफ मिला है। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन 11/2021 सेंट्रल टैक्स। इसमें ITC 04 GST में फॉर्म जाता है, जो कि आपके गुड्स, जॉब वर्कर को गुड्स डिस्पैच कर रहे हो या वहाँ से रिसीव हो रहा है आपको गुड्स, उसके रिस्पेक्ट में आपको ITC 04 क्वार्टर वाइज फाइल करना होता है। तो उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। अब 4th क्वार्टर, जो कि जनवरी से मार्च 2021 का है, और इसकी ड्यू डेट जो है 25 अप्रैल 2021 है, जिसको एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 31 मई 2021 कर दिया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन 12/2021 सेंट्रल टैक्स है, जिसमें कि आपकी GSTR 1 अप्रैल मंथ की है, उसकी ड्यू डेट जो कि आपकी 11 मई 2021 है, उसको एक्सटेंड करके 26 मई 2021 कर दिया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन 13/2021 सेंट्रल टैक्स है, जिसमें कि आपको GSTR 3B जब आप फाइल करते हैं, तो आपको रूल 36 सब रूल 4 को फॉलो करना होता है, और उसके बाद ही आप जो ITC आपका निकलता है उसके हिसाब से आप GSTR 3B फाइल करते हैं। तो इस केस में आपको बोला गया कि रूल 36 सब रूल 4
आप जब अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल करें तो उसमें आपको रिलैक्सेशन है, आप बिना किसी रूल्स के आपके जो बुक्स में जो ITC आ रहा है वो उसके हिसाब से कर लीजिए। बट जब आप मई मंथ की जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो भी रूल 36 सब रूल 4 को जो है वो अप्रैल और मई मंथ की दोनों के लिए आपको उसकी ITC की एडजस्टमेंट करते हुए आपको जो भी चेंजेस, जो भी आपने अप्रैल में अगर आपने ज़्यादा ले लिया था या कम ले लिया था, वो मई मंथ में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं और आपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको जो क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट जो है ऑन अकाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई के लिए आप मई में कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 सेंट्रल टैक्स। इसमें ये बताया गया है कि अथॉरिटी द्वारा या किसी पर्सन्स के द्वारा कोई एक्शंस लेना था, एक्शंस का कंप्लायंस करना था, कंप्लीशन करना था, जो कि GST में स्पेसिफाइड है, नोटिफाइड है, प्रेस्क्राइब्ड है, और जिसकी कंप्लायंस करने की, कंप्लीशंस करने की जो टाइम पीरियड है वो 15 अप्रैल 2020 से 30 मई 2021 के बीच में फॉल करती है। और अगर आप उसे उस पीरियड में नहीं कर पाए हैं तो उसकी डेट को उन्होंने एक्सटेंड करके 31 मई 2021 कर दिया है। लेकिन ये टाइम पीरियड की एक्सटेंशन जो है सभी भी अप्लीकेबल नहीं है। तो कुछ इसमें प्रोविज़न्स को अलग रखा गया है जिन पे ये एक्सटेंशन अप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कि आप 31 मई 2021 का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसमें चैप्टर 4 कवर है आपका, सेक्शन 10 सबसेक्शन 3, सेक्शन 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122 और 129 आता है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें सेक्शन 39 है जो कि आपका GSTR 3B से रिलेटेड है, जिसमें ऑलरेडी बिकॉज नोटिफिकेशंस में आपको नोटिफिकेशन 8-9 में रिलीफ दे दिया, तो इसमें उस पर ये जो है 31 मई की एक्सटेंशन वाली टाइम पीरियड अप्लीकेबल नहीं होगी। इसके अलावा 68 सेक्शन है जो कि आपका EV बिल से रिलेटेड है, उसके लिए भी कोई टाइम पीरियड की एक्सटेंशन नहीं दी है। इसके अलावा अगर इन प्रोविज़न से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं तो उसके लिए भी टाइम पीरियड की एक्सटेंशन नहीं है। तो ये सभी नोटिफिकेशंस जो गवर्नमेंट ने इशू की थी कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशंस को देखते हुए, मैंने उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।